कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आज संस्कृत का 7वां पाठ नैके नापि समम गता वसुमति यह शुरू कर रहा हूं। तो उस पाठ को शुरू करने से पहले भोज से संबंधी यह पाठ है, तो भोज के विषय में जान लेना बहुत जरूरी है। भोज वैसे 11वीं शताब्दी में हुए और बड़े विद्वान थे। राजा भोज ने साहित्य पर अनेक रचनाएं की और भी ग्रंथों पर, व्याकरण पर भी रचना की। अन्य साहित्य से संबंधी, काव्य से संबंधी भी ग्रंथों की रचना की और राजा भी थे। उस राजा के बचपन की कहानी जिसे कि हम बल्लाल सेन के द्वारा लिखित, जो कि 17वीं शताब्दी में लिखा गया भोज प्रबंधम, उससे कहानी को शुरू करते हैं। और भोज प्रबंध में जो कहानी दी गई है उसी कहानी को एक आधार लेकर इस पाठ को शुरू करेंगे। भोज प्रबंध में कहानी यह है कि सिंधुल नाम का जो देश था, उस देश में राजा अपने बच्चे को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज देते हैं। प्राचीन काल में सभी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा करते थे, लेकिन उन्हें अपने ही वो भाई से, मुंज से डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे बेटे को मरवा दे। इसलिए उसने ये सोचा कि हम किसी तरह से इसको बचाएं। कैसे बचाएं, इस चीज को हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मैं इस पाठ के विषय में थोड़ा सा आपको और जानकारी दूंगा, उससे पहले आप पाठ को देख लें। आपने पाठ देख लिया है और पाठ के देखे के अनुसार हम पाठ को शुरू करें। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको और इंट्रोडक्शन दे दूं कि राजा भोज के संबंध में अनेक प्रचलित कहानी, महाकवि कालिदास के संबंध में अनेक प्रचलित कहानी भोज प्रबंध में दी गई है। और भोज प्रबंध में कुछ ऐसी कहानी भी दी गई है जिसके माध्यम से ऐसा लगता है कि महाराजा भोज के परम मित्र महाकवि कालिदास थे, जबकि महाकवि कालिदास तीसरी शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए थे। लेकिन ये एक ख्याति, अपने राजा के प्रति भी ख्याति, और राजा के दरबारियों में इसके अतिरिक्त ऐसे कई बार कवि सम्मेलन हुआ। और कवि सम्मेलन में पहली शताब्दी, दूसरी, अश्वघोष से लेकर के और भवभूति, भास, दंडी सबको उस कवि सम्मेलन में प्रकट कर दिया, और जिसका संचालन महाकवि कालिदास कर रहे थे और भोज गद्दी पर बैठे थे। तो ये थी उनकी ख्याति के विषय में। जिस चीज को महाकवि बल्लाल सेन ने लिखा, ये लिखा गया है भोज प्रबंध में। आप उन कहानियों से इस पर विश्वास न करें कि भोज के समय में ही महाकवि कालिदास हुए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वहां पर जो कहानी है ऐतिहासिक कहानी नहीं है। उन्होंने किसी भी तरह से जोड़ तोड़कर किसी भी चीज को कहीं पर भी पिरो दिया है। कहा महाकवि भास ईसा से 300 साल पहले पैदा हुए, कहा कालिदास ईसा की दूसरी, तीसरी शताब्दी में हुए। कुछ लोगों की मान्यता पहली शताब्दी की है। कहा भवभूति 6ठी शताब्दी में हुए। कहां पर भारवी और दंडी, ये सारे 5वीं और 6ठी शताब्दी में हुए। ये सारे के सारे 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कैसे एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। ये तो कुछ ऐसा कहेंगे ऐतिहासिक कहानी नहीं, ये बनी बनाई कहानी है, केवल मिर्च मसाला के साथ प्रस्तुत किया गया है।
तो मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे अपने पाठ को बढ़ाऊंगा। पाठ था, आज के दौर में आप देखते हैं शहरी एरिया में एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते मरते दिखाई देते लोग। ठीक उसी तरह से महाभारत में भी कुछ इसी तरह से था कि सुच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, हे केशव मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा, इसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। या फिर आप किसी भी राजा का चरित्र लेंगे तो उनका एक उद्देश्य होता था राज्य विस्तार, और राज्य विस्तार में क्या था, भूमि का ही संग्रहण था। क्षेत्र को अपने एरिया में मिलाना ही उनका मूल मकसद था। और ये कहते थे हमने राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्य पर चढ़ाई की, तो राज्य के लिए सत्ता के लिए ही सब कुछ किया जाता है। और इसलिए महान कवि शेक्सपियर कहते हैं युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। तो सत्ता के लिए कुर्सी में सब कुछ जायज करते हैं। यही आप चुनाव के दौरान देखते हैं। चुनाव में देखिए अनेक बड़े से बड़े नेता छोटे से छोटे नेताओं को भी गाली दे बैठता है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कुर्सी से लगाव है। कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है। सत्ता जिसके पास है, सत्ता की प्रतिष्ठा ही हर चीज की प्रतिष्ठा है। तो सत्ता के लिए ही अनेक संघर्ष हुए हैं। सत्ता के लिए ही बड़े बड़े राजा अपने पिता तक को भी मारते रहे हैं, हत्या करते रहे हैं। चाहे वो आप प्राचीन काल में देखिए अजात शत्रु आदि को, चाहे औरंगजेब को देखिए, या अन्य किसी को भी देखिए, तुगलक वंश में देखिए गयासुद्दीन तुगलक आदि को, तो वहां सब जगह सत्ता की मार है, सत्ता की लूट खसौट है। सत्ता पाने के लिए दूसरे लोगों को बुला लिया जाता था। जैसे कि महाराणा सांगा ने सत्ता पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए बाबर को भी भारत में निमंत्रण दे दिया था। तो इस सत्ता की एक महान लिप्सा, लोलुपता, सत्ता की कामना कुछ इसी तरह की होती है। तो हम इस कहानी के माध्यम से यह देखेंगे कि मुंज भी सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकता है। हम महाकवि बल्लाल सेन की रचना को संक्षेप में यहाँ पर इस कथा के रूप में पढ़ते हैं। पाठ मेरा शुरू होता है। मांधाता च महीपति कृत युगे लंकार भूतो गत सेतुर्येन महो दधौ विरचित क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयः याता दिवं भूपते नैके नापि समम गता वसुमती मुंजस्त्वया यास्यति। हे मुंज, तुम इस धरती को जरूर लेकर जाओगे। जब आप स्वर्ग जाओगे तो तुम्हारे साथ यह धरती जरूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि मानधाता जैसे चक्रवर्ती सम्राट इस धरती को नहीं ले जा सके। दशानन को मारने वाले महान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस धरती को स्वर्ग अपने साथ नहीं ले जा सके। युधिष्ठिर जैसे जिन्होंने राजसू यज्ञ किया, वे भी इस धरती को अपने साथ नहीं ले जा सके। तो मैं ये सोचता हूं कि महान चाचा मुंज, तुम तो जरूर इस धरती को अपने साथ स्वर्ग लेकर जाओगे। इसी भावना को देखते हुए हम यह पाठ को शुरू करते हैं। पाठ कुछ इस तरह से शुरू होता है। सप्तमा पाठ नैके नापि समम गता वसुमती। पाठ में शीर्षक यहीं तक दिया है, मुंजस्त्वया यास्यति। ये उसी एक श्लोक है, श्लोक का ही टुकड़ा है। तो पाठ शुरू करते पुरा प्राचीन काल में। मैंने आपके सामने सन बता दिया है, 11वीं शताब्दी की बात है। पुरा प्राचीन काल में, और पुरा एक अव्यय है। अव्यय का प्रयोग जो है हम अधिकतर वाक्य के शुरू में ही करते हैं। धारा राज्य, धारा नाम का राज्य है, धारा नाम है, और राज्य राज्य में सिंधुल संज्ञो राजा, सिंधुल नाम का एक राजा हुआ। संज्ञो संज्ञा का राजा हुआ, और उसने क्या किया, चिरम लंबे समय तक प्रजाओं का।
परिपालयत, परिपालन किया। तो ये देखिए ऐसे लिखेंगे, परि जोड़ अपालयत। जब हम परि अपालयत करेंगे तो यहां यन संधि हो जाएगी, पर्यपालयत। ये याद रखना है, ये शब्द था। उसके बाद तस्य वार्धक्य, जब सिंदुल नाम का राजा बूढ़ा हो गया, तस्य वार्धक्य, उसके बूढ़ा हो जाने पर, पुत्र समजनी, भोज इति, भोज नाम का पुत्र समजनी पैदा हुआ। जब वह बूढ़ा था उस समय भोज नाम का पुत्र पैदा हुआ। सह वह, यदा जब, पंच पांच, वार्षिक वर्ष का था, तदा तब, पिता पिता ने, ह्यात्मनो, ही मतलब प्लस आत्मनो, ही धन आत्मनो, ह्यात्मनो, ये ही अलग कर लेंगे, आत्मन फिर लिख लेंगे। यहां पर भी यण संधि है। जरां ज्ञात्वा, जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। ऐसा उसने समझा कि अब तो मुझे बुढ़ापा आ गया है, ये त्वा प्रत्यय है, ज्ञात्वा ज्ञा धातु है, त्वा प्रत्यय है। जरा समझ करके मुख्य आमात्यान आहूय अनुजम, यह इतने सारे जगह सब जगह संधि है। मुख्य प्लस आमात्यान, मुख्य आमात्यान दीर्घ संधि। आमात्यान शब्द था, फिर आहूय था, तो न आधा था, न में अ मिला दिया, और आहे ही आहूय बुला करके, और य के साथ अनुजम मिला दिया, तो ये यानुजम हो गया। तो सब जगह लगभग दीर्घ संधि है। मुंजम, मुंज को, मुंज कैसा था? मुंज का विशेषण है महाबल, महाबल। मुंज कैसा था? महाबलम, महान बलशाली। अवलोक्य, समझा। पुत्रम च, और पुत्र को, बालम, बच्चा। समवीक्ष्य, सम उपसर्ग है और इक्ष धातु है, वी उपसर्ग है और इक्ष धातु है, समवीक्ष्य। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, सम प्लस वी प्लस इक्ष, इक्ष प्लस लिया। अनुजम समवीक्ष देख करके विचारयामास, विचार किया। जब भी मासह शब्द का प्रयोग होगा, यानी यह है आसह, आसतु, आसु, लिट लकार का प्रयोग। विचारम, विचारयामास, विचार किया। क्या विचार किया? यद्यहम, यदि जोड़ अहम, ये भी संधि वही है, यण संधि। यदि जोड़ अहम, यद्यहम, राजलक्ष्मी भार धारण समर्थम, राज्य की लक्ष्मी का भार धारण करने में समर्थ, जो कि राज्य भार को संभालने में समर्थ है, ऐसे सहोदरम, सहोदर भाई को, अपहाय, त्याग करके यानी छोड़ करके, राज्यम, राज्य, पुत्राय प्रयच्छामि, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा देता हूं। अपने बलिष्ठ भाई को छोड़ करके अपने बेटे को पुत्र के लिए राजगद्दी पर बैठा दूंगा। तदा, तब क्या होगा? लोकापवाद, लोक में अपवाद होगा। लोक जोड़ अपवाद, लोकापवाद, लोक में निंदा होगी। लोग मेरी बड़ी निंदा करेंगे, बेइज्जती करेंगे, हम अपमान करेंगे कि कैसा राजा था, केवल पुत्र मोह को देखता था, धृतराष्ट्र की तरह था। तो इस तरह से लोग लोक में अपवाद पहुंचाएंगे, लोक निंदा से मैं मारा जाऊंगा। अथ, इसलिए अब उसके बाद बालम में पुत्रम, मेरा जो पुत्र है वो बालम, बाल है, बच्चा है। मुंजो राज्य लोभात, और मुंज क्या है? बलशाली है। राज्य लोभात, राज्य के लोभ से। विष आदिना, विष आदि के द्वारा मारयिष्यति, मार देगा। यदि मैं पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दूंगा तो क्या करेगा? मुंज, जहर पिलाकर
मेरे बेटे को कभी भी मरवा सकता है। तदा तब दत्तम अपि राज्यम, मेरे द्वारा दिया हुआ राज्य भी, यदि मैं राजगद्दी पर पुत्र को बैठाता हूं या पुत्र को नहीं भी बैठाता हूं तब भी, यदि मैं अपने भाई को ही राजगद्दी पर बैठाता हूं, वह भी मेरे पुत्र को जहर देकर मार सकता है। तो क्या होगा? दत्तम अपि राज्यम, दिया हुआ राज्य भी वृथा, बेकार हो जाएगा। यदि मैं राज्य पुत्र को देता हूं तो भी बेकार है, नहीं देता हूं तो भी बेकार है, क्योंकि मुंज कुछ भी कर सकता है। पुत्र हानि, पुत्र हानि होगी, वंशोच्छेदश्च, और वंश का उच्छेद हो जाएगा, यानी मेरा वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इति विचार्य, इस प्रकार से विचार करके राज्यम मुंजाय दत्वा, राज्य मुंज को देकर, तत् उत्संगे, उसके गोद में, भोजम आत्मानम मुमोच, भोज को, भोज क्या था? आत्मानम पुत्रम मुमोच, दे दिया, छोड़ दिया। यानी उसने क्या किया? अपने सहोदर को बुलाया और सहोदर को गद्दी पर बैठाया, और गद्दी पर बैठाने के बाद उसने अपने पुत्र को भी मुंज के गोद में दे दिया। लो, अब इसका परिपालन भी आपको करना है, राज्य भी आपको संचालन करना है। मुमोचा में लिट लकार है, और यहां पर विचार्य में वी उपसर्ग है, चर धातु है और ल्यप प्रत्यय है। दत्वा में त्वा प्रत्यय है। उत्संग का मतलब होता है गोद, आत्मानम का मतलब है पुत्रम, और अवलोक्य का मतलब देखकर। यहां अवलोक्य है और एक जगह है संविक्ष, दोनों का अर्थ एक ही है। तो हमने ये पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ को देखने के बाद इस पैराग्राफ में कुछ भी नए के शब्द था, ना जोड़ एक, ये लिख सकते हैं। अ और ई मिलकर के आई हो गया वृद्धि संधि। वसुमती शब्द स्त्रीलिंग है, वसुमती का मतलब धरती, और इसलिए गता शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग किया। गता, गते, गता, गतः पुल्लिंग में और गता स्त्रीलिंग में। ना जोड़ अपि, नापी, दीर्घ संधि है। तो हमने इतनी सारी संधियों को देख लिया। अपहाय भी यहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ, अप उपसर्ग है, हा धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो हमने कितने सारे ल्यप प्रत्यय देखे। ल्यप प्रत्यय देखने के लिए हमने एक ये चीजें देखी, अपहाय, संविक्ष्य, अवलोक्य और विचार्य, ये सारे के सारे ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हैं। त्वा, और एक जगह दत्वा शब्द का प्रयोग हुआ है, ये दत्वा है, और एक जगह और त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हम उसको देख सकते हैं, देखें तो इस तरह से त्वा का और लेप का प्रयोग हुआ है, पुत्रम का प्रयोग किया है और आत्मानम का प्रयोग किया है। ये दोनों को समझिए कि जब आपसे कहते हैं समानार्थक शब्द लिखें तो पुत्रम आत्मानम ये लिखेंगे। तो अब मैं इस पैराग्राफ में होने वाले कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, मैं उनको लिख रहा हूं। एक शब्देन उत्तरतः, यहां पर देखिए एक शब्दों में उत्तर है। तो हमने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया उस चीज को इन प्रश्नों के उत्तर से समझ सकते हैं। और प्रश्नों का उत्तर है, देखिए राज्ञः नाम किम, राजा का नाम क्या था। और आपने पढ़ा सिंधुलो नाम राजा, सिंधुल। राज्ञः पुत्रस्य नाम किम, राजा के पुत्र का नाम क्या था, आपको पता है, भोजः। राज्ञः सहोदरस्य नाम किम, राजा के सहोदर, सहोदर का मतलब क्या, भाई, सहोदर का नाम क्या था, मुंज। कति वर्ष देशी यह बालः भोजा आसीत, बालक भोज कितने साल का था। और उत्तर क्या लिखेंगे, 5 वर्ष देशी। राज्य से नाम किम, हमने बहुत सारी चीजों को यहां पूछ लिया। राज्य का नाम क्या था, किस राजा का राज्य था,
तो आपने शुरू की पंक्ति को क्या पढ़ा? पुरा धारा राज्य, राज्य से नाम किम धारा, विषादिना कह मारयिष्यति, डर था कि मेरे पुत्र को विष आदि से मार देगा। कौन मार देगा? कह का उत्तर क्या होगा? मुंजः। कस्य उत्संगे, उत्संगे को समझ में आने में दिक्कत है तो अंके, अंके भी समझ में नहीं आ रहा, क्रोड़े, और इन तीनों का अर्थ होता है गोद में। भोजम दत्तमान, भोज को दिया। तो कस्य शब्द है प्रश्न वाक्य, षष्ठी विभक्ति क्या है? तो यहां क्या लिखेंगे? मुंजस्य। कस्य मुंजस्य। कह वंशोच्छेद भयात संत्रस्त जातः। कह कौन? वंशोच्छेद भयात, वंश मेरा खत्म हो जाएगा, इस भय से डर गया। राजा, नाम क्या है? सिंधुलः। और महाबलम विशेषणम कस्मै प्रयुक्तम, महाबल जो है विशेषण है। पैराग्राफ में एक विशेषण था महाबलम, और ये महाबल किसके लिए प्रयोग किया? तो मुंजाय, मुंज के लिए किया, मुंजाय। अनुजम सहोदरम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अनुज का मतलब छोटा भाई और सहोदर का मतलब वे भाई। तो ये दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो ये दोनों शब्द भी मुंज के लिए प्रयोग किया है। तो मुझे लगता है एक पद में इस पैराग्राफ में से कुछ भी आता है, आप इसे लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न है भोज कस्य पुत्र आसीत, भोज किसका पुत्र था? भोजः राज्ञः सिंधुलस्य पुत्रः आसीत। ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कह संकते मम पुत्र, कह संकते कौन शंका करता? मम पुत्र मारयिष्यति तर्हि वंशोच्छेद। कह राजा शंकते, राजा लिखिए और उसके बाद सेंटेंस पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा उतार लीजिए, यहां ये आंसर हो जाएगा। यदि सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय यच्छामि, यदि भाई को राज्य छोड़ करके, और यदि सहोदरम अपहाय, यदि भाई को छोड़ करके राज्यम पुत्राय यच्छामि, राज्य पुत्र को देता हूं, तर्हि लोकापवाद, तो लोक में निंदा होगी। कह चिंतयति, राजा चिंतयति, यहां पर भी राजा चिंतयति यथ करके और पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे उतार देना है। भोजम कस्मै अयच्छत, भोज किसको दिया? भोजम स्व जोड़ अनुजम, स्व अनुजम लिखिए, स्वानुजम लिखिए। स्व अनुजम सहोदरम मुंजम अयच्छत। इस तरह से हम इसके आंसर लिख सकते हैं। कस्मै अयच्छत, मुंजम अयच्छत। ये कस्मै स्व सहोदराय मुंजाय अयच्छत, आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्व सहोदराय मुंजाय। आप चतुर्थी, क्योंकि यच्छ के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, दा धातु को जब भी हम देते हैं तो वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर मुंजाय सहोदराय ये प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। हमारे पास प्रश्न चतुर्थी विभक्ति में है, तो इसमें ग्रामर से संबंधी कुछ शब्द मैंने वैसे बता दिए हैं, फिर भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं इस पैराग्राफ को आगे बढ़ा रहा हूं। तो हम अगले पैराग्राफ को देख रहे हैं। इस अगले पैराग्राफ में देख सकते हैं हमने शुरू किया है अगला पैराग्राफ। ततः, उसके पश्चात, ये जो घटना हमने पढ़ी कि पुत्र को मुंज के गोद में दे दिया, उसके बाद क्रमात, क्रम से, राजनी दिवंगते,
मतलब उसका क्रम आगे चल रहा है कि उसके बाद कुछ समय बाद तथा क्रमात् कुछ काल पश्चात राजानी दिवंगते, राजानी राजा के दिवंगते दिवंगत हो जाने पर, मर जाने पर, राजा का देहांत हो गया। यह सप्तमी विभक्ति एक वचन है। राजा के मृत्यु लोक चले जाने पर या राजा के स्वर्ग सिधार जाने पर। संप्राप्त राज्य संपत्ति, तो राज्य की जो संपत्ति थी वो किसकी हो गई? मुंजह, मुंज की। संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजह, जिसको प्राप्त हो गया है राज्य की सारी संपत्ति। संप्राप्त राज्य से सर्वा संपदा, सर्वा संपदा या सर्वा संपत्ति, स मुंजः, मुंज। मुख्यान आमात्य, मुख्य आमात्य यानी जो उसका मुख्य आमात्य था, जो महत्वपूर्ण आमात्य था, उसका नाम था बुद्धिसागर। बुद्धिसागर नामानम नाम का जो मुख्य आमात्य, आमात्य का मतलब क्या? मंत्री। जो मुख्य आमात्य है उसको व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य, व्यापार के बहाने से, व्यापार मुद्रया व्यापार के बहाने से, व्यापार करो इस बहाने से, दूरीकृत्य राज्य से उसे दूर कर दिया। तत्पदे, और उसकी जगह पर, तत्पदे उसके स्थान पर, अन्यम किसी दूसरे, अन्यम दूसरे मंत्री को नियोजयामास, नियुक्त किया, लगा दिया है। यहां पर लिट लकार का प्रयोग है, ध्यान देना। नियोजयामास, नियोजयामास तो नियोजयामासु। अथा उसके बाद, अच्छा यहां पर फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बुद्धिसागर कौन है? मंत्री है। यह मंत्री सिंधुल का मंत्री था। अब मुंज के पास सारी संपत्ति आ गई है, इसलिए मुंज ने संपत्ति आने के बाद बुद्धिसागर को उस पद से बर्खास्त कर दिया या हटा दिया या किसी न किसी बहाने उसको दूर कर दिया और कहा कि आप व्यापार करो, व्यापार के लिए जाओ, और उसको राज्य से दूर कर दिया। और तत्पदे उसके स्थान पर दूसरे को नियोजयामास, नियुक्त किया। अथा उसके बाद कदाचन किसी दिन सभायाम, सभा में, ज्योतिष शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता, जिसने ज्योतिष का अध्ययन किया है। आपने बहुत सारे ज्योतिषियों के विषय में जाना होगा, सुना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करने वाले, हस्तरेखा विशेषज्ञ, पामिस्ट, तो इन लोगों को आप जानते होंगे। कोई जन्म कुंडली बनवाता है, कोई हाथ दिखाता है, कोई और कुछ काम करवाता है। तो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो आपको अंक के माध्यम से बताते हैं कि ये शुभ है या ये अशुभ है। तो ज्योतिष शास्त्र है उसका पारंगत, जिसने आर पार कर लिया है, ज्योतिष शास्त्र को आद्योपांत पढ़ा है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। कश्चन ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण था। समागत्य, सम जोड़ आ प्लस गम प्लस ल्य, समागत्य, सम आ गम ल्य, समागत्य, आकर के राजानम आह, राजा से कहा। आह शब्द भी लिट लकार का प्रयोग है। लिट लकार का प्रयोग परोक्ष से लिट, परोक्ष में लिट के लकार का प्रयोग करते हैं। कई बार झूठ बोलने के लिए भी लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे लिए तो पुरानी घटना है। और जिसने इस कहानी की रचना की, बलाल सेन, उसके लिए भी पुरानी घटना है, क्योंकि 11वीं शताब्दी में जो राजा हुए उसके लिए 17वीं शताब्दी में कहानी लिखने बैठा हुआ है। तो पुरानी घटना तो है ही, इसलिए लिट लकार। देव, हे देव, लोकाहा, दुनिया के लोग, संसार के लोग, लोक मतलब लोग, माम मुझे, सर्वज्ञम कथयंती, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ से तात्पर्य क्या? यह सर्वम जानाति, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। कथयंती कहते हैं, हर आदमी मुझे सर्वज्ञ कहते हैं।
तत्किमपि तो कुछ भी, यथेच्छम पृच्छ, आपको कोई भी पूछने की चीज है, किमपि कुछ भी, यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार, यथेच्छम, ध्यान दीजिए यह शब्द बार बार परीक्षा में प्रयोग होता है, इच्छाम अनतिक्रम्य यथेच्छम, इच्छाम अनतिक्रम्य। जैसे आप और भी शब्द देखते हैं, कालम अनतिक्रम्य यथा कालम। अब यहाँ यथा प्लस इच्छम था तो दोनों को संधि कर दिया है, गुण संधि हो गई है, इसलिए यथेच्छम है। यथा कालम, यथा समयम, यथा निर्दिष्टम, यथा विधि। तो इस तरह से जब भी हम यथा का प्रयोग करते हैं तो उसका विग्रह कुछ इसी तरह से होगा, अनतिक्रम्य। और ये अव्यय भाव समास है। पृच्छ, पूछो, लोट लकार का है। यानी आपको कुछ भी पूछने का मन करता है, पूछो, जैसा भी मन करे कुछ भी पूछ सकते हो। ततो मुंज प्राह, तो मुंज ने कहा, यहां भी लिट लकार का प्रयोग है, प्र उपसर्ग है और आह प्राह कहा। भोजस्य जन्म पत्रिका विदेहि, भोज की जन्म पत्रिका बनाओ, जन्म कुंडली बनाओ इति। विप्रह जन्म पत्रिका विधाय उक्तवान, विप्रह उस ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका विधाय, जन्म कुंडली जन्म पत्रिका बना करके, विधाय रच करके, उक्तवान कहा। क्या कहा? 50 50, पंच 5, वर्षानी, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 50 जोड़ 5 55 वर्ष। सप्तमासः 7 मास, दिनत्रयम और 3 दिन। क्या आया पहली पंक्ति में? 55 साल 7 महीना 3 दिन। भोज राजेन भोक्तव्य है, राजा भोज के द्वारा धरती का भोग किया जाएगा। यानी राजा भोज गद्दी पर जब बैठेगा तो 55 साल 3 महीना और 55 साल 7 महीना और 3 दिन तक गद्दी पर बैठेगा। स गौड़ो, गौड़ के साथ, दक्षिणा पथम, गौड़ के एरिया में भी राज्य करेगा और दक्षिणा पथ पर भी राज्य करेगा। गौड़ से तात्पर्य क्या है? गौड़ देश। गौड़ देश किसको कहते हैं? आज के दौर में बंगाल कहते हैं। गौड़ेन सहितम स गौड़म, गौड़ सहित बंगाल के साथ साथ दक्षिणापथ, दक्षिण के मार्गों पर भी, दक्षिण दिशा में भी शासन करेगा। तात्पर्य क्या है कि वह गौड़ का नहीं था, वो धारा का था। धारा कहाँ थी? उज्जैनी के आसपास धारा नगरी थी और वह गौड़ के साथ दक्षिण भारत पर भी शासन करेगा। तात्पर्य क्या हुआ कि जिसकी आपने जन्म कुंडली बनवाई, यह 55 साल राजगद्दी पर बैठेगा, 7 महीना और 3 दिन राजगद्दी पर बैठेगा और यह गौड़ देश के साथ साथ दक्षिण रास्तों पर भी राज्य पर बैठेगा। भोज विषयनीम इमाम भविष्यवाणीम निशम्य, भोज के विषय में, विषयनीम विषय में, इमाम भविष्यवाणीम, इस भविष्यवाणी को, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति है, यहां द्वितीय विभक्ति है, यहां द्वितीय विभक्ति। इमाम शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि भविष्यवाणी स्त्रीलिंग है और इसीलिए इसको भविष्यवाणी भी बनाया है। यहां से लेकर यहां तक विशेषण है भविष्यवाणी शब्द का। और आगे शब्द है निशम्य, नि उपसर्ग है, सम धातु है, लय प्रत्यय है। मुंजो, मुंज, जब उसने ये भविष्यवाणी सुनी तब मुंज विच्छाय वदनो अभूत, उसका वदन, वदन का मतलब मुख, चेहरा, विच्छाय छाया रहित, पीला, अभूत हो गया। जैसे ही उसने भविष्यवाणी सुनी उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो अब देखते हैं इस पैराग्राफ में होने वाले कुछ प्रश्नोत्तर।
तो देखिए ये पैराग्राफ में था प्रश्नोत्तर, और इन प्रश्नोत्तर को हम देख रहे हैं। एक पदेन उत्तर था, एक पद में उत्तर देना है। कह दिवंगत यानी राजा दिवंगत, कस्य दिवंगते सनी सती, यदि ऐसा प्रयोग किया है तो राजनी। दोनों में से यदि ऐसा प्रश्न बनता है तो ये उत्तर होगा, ऐसा प्रश्न बनता है तो ये उत्तर होगा। बुद्धि सागर कह आसित, बुद्धि सागर आमात्य आसित। सभायाम कह आगत, सभा में कौन आया? ज्योतिष शास्त्र पारंगत या ज्योतिर्विद, ये हम लिखेंगे। ज्योतिर्विद राजानम की मुक्तवान, ज्योतिर्विद ने राजा को क्या कहा? अहम सर्वज्ञ माम सर्वज्ञम कथयन्ति जनः, ये कहें। कह जन्म पत्रिका विदधाति, कौन जन्म पत्रिका बनाता है? ज्योतिर्विद ब्राह्मण। भोज कति वर्षानी राज्यम करिष्यति, भोज कितने साल तक राज्य करेगा? 50 उत्तर 5 वर्षानी, सप्तमासः दिनत्रयम, यानी 55 साल 3 महीना 7 महीना 3 दिन राज्य करेगा। भविष्यवाणी श्रुत्वा मुंजः किम अभवत्, भविष्यवाणी सुनने के बाद मुंज को क्या हुआ? विच्छाय वदनः, उसका चेहरा पीला पड़ गया। विच्छायः छाया रहित, यानी कि छाया जो होगा, हम शीशे के सामने खड़े होंगे, हंसते हुए होंगे, हमारा चेहरा हंसता हुआ होगा। हम दुखी होंगे, हमारा चेहरा दुखी होगा। तो हमारी छाया ही पीली पड़ गई, यानी कि हम खुद पीले पड़ गए, ये बात है। सगौड़ो दक्षिणापथ इत्यस्य का अर्थ, ये जो सगौड़ और दक्षिणापथ है, इसका क्या मतलब है? गौड़ेन सहित सगौड़, यानी कि गौड़ के साथ। गौड़ से मतलब क्या? बंगेन सहित, बंग देश के साथ, बंगाल के साथ। दक्षिण पथ दक्षिण मार्गम, यह पर्याय तात्पर्य है। अब मैं अगला पैराग्राफ शुरू कर रहा हूं। तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ में कुछ कहा है। ततः अव्यय है, जो अव्यय पद है मैं वो पहले ही से बताते चलता हूं। अव्यय पद है। राजा ने, राजा कौन है यहाँ पर? मुंज नाम का राजा है, क्योंकि जो सिंधुल नाम का राजा था वो मर गया। ब्राह्मण को किस ब्राह्मण को? जो ज्योतिर्विद ब्राह्मण था, जो ज्योतिष शास्त्र का जानकार ब्राह्मण था, उसको। संप्रेष्य का मतलब है सम उपसर्ग है, प्रधातु है, और इन गतों से बनाया इश और लियप। संप्रेष्य भेज कर, किसको भेजा? ब्राह्मण को। किसने भेजा? राजा ने। निशिथ है, रात्रि में। शयनम आसाद्य, शयन कक्ष में आसाद्य पहुंचकर, आ उपसर्ग है, सद धातु है, ल्यप प्रत्यय है। आसाद्य। व्यचिंतयत, व्यचिंतयत का मतलब क्या है? वि उपसर्ग है और फिर अचिंतयत है। यहां पर यण संधि है। राजा ने विचार किया, राजा सोचने लगा। कब सोच रहा है? निशीथे, रात्रि में। कहां पर? शयन कक्ष में। आसाद्य मतलब पहुंचकर। यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, यदि ये हमारी जो राजलक्ष्मी जो हमें मिली है, राजलक्ष्मी भाई के द्वारा, यदि वह भोज कुमार के पास चली जाएगी, तदा तो अहम मैं, तदा जोड़ अहम तदाहम, या दीर्घ संधि है, तदा प्लस अहम, तो मैं जीवन अपि जीते जी, जीवन प्लस अपि, जीवन अपि जीते हुए ही, ये संधि कुछ इस तरह से है। जीवन अपि, जीवन प्लस अपि, ये जो है जीवन प्लस अपि, जीवन नपि हो गया है, डबल न हो गया है, ये संधि है, व्यंजन संधि। मृतः, मर गया।
मृ धातु है, क्थ प्रत्यय है, मृता। जीते जी मर गया। इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे? यदि मेरी राजलक्ष्मी भोज के पास चली जाएगी तो मैं जीते जी मर गया। जीवन अपि, जीते जी ही मृता मर गया। ततश्च, और उसके बाद अभुक्त एव, बिना खाए, न भुक्त अभुक्त, यह नए तत्पुरुष समास है। स, वह, एकाकी, अकेले, किमपि, कुछ, चिंतयित्वा, विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, चिंता करते हुए, बंग देश अधिस्वरम, बंग देश और अधिस्वरम, बंग देशाधीश्वरम, बंग देश के अधिपति, बंग देश के राजा, अधिश्वर, अधि प्लस ईश्वर, अधिश्वर। कौन है राजा? वत्सराजम, वत्सराज को समाकारितवान बुलवाया। किसने बुलवाया? राजा ने। राजा कौन है? मुंज है। किसको बुलवाया? बंग देश के राजा को। उसका नाम क्या है? वत्सराज। समाकारित्वान, सम आकारितवान, ये इसको यदि हम ऐसे लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सम प्लस आ प्लस कारितवान, समाकारितवान बुलवाया, आकारित किया। वत्सराजश्च, और वत्सराज धारा नगरी संप्राप्य, धारा नगरी में प्रवेश करके, संप्राप्य, संप्राप्य, ये देखिए, ध्यान दीजिए, संप्राप्य कैसे बना हुआ है? संप्राप्य, प्राप्त करके, राजानम, राजा को, राजा को किसको? राजानम मुंजम, राजा मुंज को, प्रणिपत्य, प्रणिपत्य का मतलब प्रणाम करके, प्रणिपात करके, झुक कर नमस्कार करके, प्रणिपत्य, प्रणिपत्य का मतलब पांव छूते हुए, प्रणिपात करते हुए, पैर जो छूते हैं उसको प्रणिपात, प्रणिपत्य, प्रणिपात, और उपविष्ट, बैठ गया। आप कई बार इसी तरह की चीजों को सुनते, खंभा खड़ी, प्रणिपात, प्रणाम करते हुए, उपविष्ट, प्रणिपत्य, उपविष्ट। यहां प्रणिपत्य में भी प्रणिपत के बाद लियप प्रत्यय है, याद रखिए। प्रणिपात, प्रणिपत, प्रणिपत, लियप, और उपविष्ट। उसके बाद जब प्रणिपत्य बना लिया है तो प्रणिपत्य बनाने के बाद उपविष्ट, और उपविष्ट दोनों को संधि कर दी, गुण संधि। राजा छ, और राजा सौधम, महल में, निर्जनम विधाय, महल को निर्जन बना करके, जहां पर उसका राजभवन था, जहां पर वह चिंतन मनन करता था, उस कमरे को, सौधम, उस महल को, निर्जनम, जनेन रहितम, निर्जनम, अव्ययभाव समास है। निर्जन करते हुए, किसको? सौधम, महल को, प्रासाद को, विधाय करके, वत्सराजम प्राह, राजा वत्स को कहा। लिट्लकार का प्रयोग है प्राह, पहले भी बताया पैराग्राफ में। त्वया, तुझे, भोजो, ये जो भोज है, भतीजा भोज है,
भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी नाम के जंगल में, भुवनेश्वरी नाम है विपिने जंगल में, रात्रौ हंतव्य, रात में ले जाकर के मारना है। हंतव्य, हन धातु है, तव्यत प्रत्यय है, मार देना है। छिन्नम च तस्य शिरः, और उसका कटा हुआ सिर, छिद प्लस त, ये त ही न में बदल गया है, ये हो गया है छिन्नम। पचो वह छायो मह, इस तरह से जो है बनता है। यह छिन्नम शब्द भी छिद धातु से थ का छिन्न रूप है। छिन्नम कटा हुआ, तस्य शिरः, उसका सिर, मत पार्श्व, मेरे समीप, अंतःपुरम, अंतःपुर में, रणिवास में, राजमहल के अंदर जो पुर है, अंतःपुरम, आने तव्यम, लेकर आना है, लाना चाहिए। आ उपसर्ग है, नी धातु है और तव्यत प्रत्यय है। एतस्मिन, एतन निशम्य, इसको सुन करके, एतत जोड़ निशम्य, एतन निशम्य, यह सुनकर, एतत निशम्य, यह निशम्य में क्या है, नी उपसर्ग है, सम है और लेख। एतन निशम्य, या ये संधि है, और जब हम इसको अलग अलग करेंगे, नी उपसर्ग सम धातु में लेप प्रत्यय। एतन निशम्य, यह सुन करके, वत्सराज, वत्सराज, उत्थाय, उठकर, उत उपसर्ग, स्था धातु, लेप प्रत्यय, उत्थाय, ये आ जाएगा उत्थाय। निशम्य मैंने यहां पर पहले बता दिया। नृपम नत्वा, राजा को प्रणाम करके, नृप कौन है, मुंज, प्रोवाच, प्रावोचत, प्र प्लस अवोचत, प्रावोचत, प्रावोचत में क्या है देखिए, प्र प्लस अवोचत, कहा, यह दीर्घ संधि है। यद्यपि, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, यण संधि हुई। यण संधि। देवादेश, यद्यपि देवादेश, यद्यपि यह देव का आदेश है, देवस्य आदेशः देवादेशः, इसको आप ऐसा लिख समझिए, देवस्य आदेशः। तो देव शब्द, देवस्य आदेश, ये विग्रह हो जाएगा देवादेश। और जब हम ये ऐसे लिखेंगे, अलग अलग करेंगे, संधि खोजेंगे, तो संधि में होगा देव प्लस आदेश, देवादेश। प्रमाणम, प्रमाण है। पुनरपि, फिर भी, किंचित, कुछ, वक्तु कामोस्मि, कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहने की इच्छा रखता हूं। वक्तु कामः, बोलने की कामना, कामः कामना, इच्छा, अस्मि करता हूं। सापराधम अपि, अपराधेन सहितम अपि, सापराधम, अपराधेन सहितम, सापराधम शब्द है, अपराध होने पर भी, मैं वचा, मेरी वाणी से, यदि मेरी वाणी से कोई अपराध भी हो जाता है तो क्षंतव्यम, क्षमा कर दें। क्षम धातु है प्लस तव्यत प्रत्यय। देव, पुत्र वधो न कदापि हिताय भवती थी। हे देव, पुत्र का वध कभी भी हिताय, हित कर, नहीं भवती थी, नहीं होता है। बस यहां पर ये संधि, इति भवती इति। यह अपराधेन सहित, अपराधेन सहित, और जब अपराधेन सहित इसका हम विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या होगा स्थिति, स प्लस अपराध, दोनों को मिलाइए, दीर्घ संधि, सापराध। भवती इति में दीर्घ संधि मैंने बता दिया है।
और इस पैराग्राफ में मैंने बहुत सारे संधि समास व्याकरणों को आपके सामने शुरू में ही बता दिया है। इसमें आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो चलिए हम छोटे छोटे प्रश्नोत्तर आपके सामने रखते हैं। कहा ब्राह्मणम, यहाँ एक पदेन उत्तरतः है, एक पद में उत्तर दिया है। कहा ब्राह्मणम समप्रेष्य शयनाय गतः, कौन ब्राह्मण को भेजकर सोने के लिए गया। कह का उत्तर क्या होगा? राजा। राजा कौन है? मुंज। तो आप क्या लिखोगे? राजा मुंजह लिखो या नृपः मुंजः, आप ऐसे लिख सकते हो। अहम जीवन अपि मृतः, अत्र कह करता, मैं जीते जी मर गया। यहां पर कह करता अहम, इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं जीते जी मर गया, ये करता है कह करता। और इसको बोला किसके लिए है? मुंज ने कहा है अपने लिए। सचिंतयत, उसने विचार किया, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, तो अत्र कह अचिंतयत। सचिंतयत कह अचिंतयत मुंज, ये यहीं पर लिख लेते हैं मुंज। बंगदेशाधीश्वर का आसीत, बंगदेश का राजा कौन था? बंगदेशाधीश्वर वत्सराजः। कस्मिन विपिने भोजो हंतव्य, किस वन में भोजे को मारना था? तो यहां पर लिखा हुआ है भुवनेश्वरी विपिने। प्रणिपत्योपविष्ट, अस्य का अर्थ, प्रणिपात करके बैठ गया, इस शब्द का क्या अर्थ है? प्रणामम कृत्वा उपविष्टः। कह किंचित वक्तु कामः आसीत, कह कौन कुछ बोलना चाहता था? वत्सराजः। छिन्नम च तस्य शिरः, अत्र कस्य शिरः? तस्य, कस्य? भोजस्य। पुत्रवधो न हिताय, कह कस्मै कथयति? कह वत्सराजः। कस्मै? मुंजाय। वत्सराजम समाकारितवान, अत्र का प्रत्यय समाकारितवान तवतु प्रत्यय है। तो चलिए अगले कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। तो अगला ये प्रश्न था, एक वाक्य में उत्तरता, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य का उत्तर कैसा होगा? देखो, कथम विच्छाय वदनो नृपः शयनाय गतः। कथम, किस, कैसे? विच्छाय वदना, यानी कि राजा जो है विच्छाय वदन है, यानी क्यों विच्छाय वदना है? नृपः शयनाय गतः, राजा सोने के लिए गया। तो यहां पर क्या है? राजलक्ष्मी भो जाय भविष्यति इति विच्छाय वदनः। आगे जो है आप ऐसे कैसे उतार सकते हैं? विच्छाय वदनः नृपः शयनाय गतः। नृपः कम अकारितवान, राजा ने किसे बुलाया? नृपः कम वत्सराजम अकारितवान। कस्य वधो नोचितः, किसका वध उचित नहीं है? पुत्र
पुत्रस्य वधो नोचित। पुत्र का वध उचित नहीं है। पुत्रः कः पुत्रः भोजः। भुवनेश्वरी विपिने का हंतव्य। भुवनेश्वरी के जंगल में किसे मारना है? कह का उत्तर क्या होगा? भोजो। कस्य शिरः अंतःपुरम् आनेतव्यम्। कस्य भोजस्य शिरः अंतःपुरम् आनेतव्यम्। तो इस तरह से हमारे प्रश्न बनते थे, प्रश्नों के उत्तर बनते थे। मैंने व्याकरण के लिए यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पैराग्राफ के साथ साथ सारे व्याकरण से संबंधित शब्दों को आपके सामने रखा है। इसलिए मैं इस पाठ के इस भाग को, यानी कि आप इसे प्रथम भाग समझिए, पहला भाग, और इस पहले भाग को यहां समाप्त करूंगा, क्योंकि ये लगभग 40-45 मिनट का हो चुका है। इसलिए मैं इस को समाप्त करता हूं और मैं अगला एक नया वीडियो दूसरे भाग के लिए शुरू कर रहा हूं। तो इसी के साथ धन्यवाद।